में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आज की जो नफरत फैली हुई है उस नफरत को मैं मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। तो मेरे को धूप लगती नहीं है। हिंदू हराएगा भाजपा को, किसी को जरूरत नहीं, हिंदू ही हराएगा। हिंदू बताएंगे कि जो मोहम्मदियन है वो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, ये एक परिवार है, और हिंदू ही भाजपा को हराएगा इस चुनाव में। दूसरी जगह डेवलप करने में भी इन्होंने पैसा कमाया, इन्होंने राजनीति के नाम से भ्रष्टाचार किया है, और महंगाई अनाप शनाप 250 रुपए किलो टमाटर है। आज की तारीख में बहुत हालत खराब है साहब। निश्चित रूप से ये जीत समूचे भारत की जीत है, ये सर्वोच्च न्यायालय की जीत है। निश्चित रूप से हमारे देश के एक एक युवा के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को गैर कानूनी तरीके से रद्द करने का कार्य किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसने हमारे युवाओं की ताकत को पहचाना और निश्चित रूप से हमारे पूरे भारत के हृदय के युवाओं के हृदय में राहुल गांधी बसते हैं। संवाद और विवादों के बीच फंसी राजनीति चुनाव के पहले ही चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बीच जो देश का माहौल बना है वो हिंसात्मक हो गया है। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं। भारत देश में लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, चाहे हरियाणा की हिंसा हो, राजस्थान या फिर अन्य राज्यों की। दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। पूरे विपक्ष ने ठान लिया है कि चुनाव के पहले भाजपा पार्टी को आईना दिखाना पड़ेगा कि आपने 9 सालों में जो किया उसकी तस्वीर जग जाहिर है। यानी कि आपने भारत को हिंसक बना दिया, आपने भारत में बेटियों की बात तो की, लेकिन बेटियों के साथ जो हो रहा है वो भी आपने देखा। तो यहाँ पर जो अलायंस हुआ है वो लगातार इसमें कोशिश में लगा है कि चुनाव के पहले पूरी जनता को एक संदेश दे दिया जाए कि अगर आपको सही राजनीति चाहिए, शुद्ध राजनीति चाहिए, तो भाजपा को छोड़ना पड़ेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर देश में फैली नफरत की आग के खिलाफ लड़ाई और धरना प्रदर्शन जारी है। इसके साथ साथ मणिपुर में जो जारी हिंसा के खिलाफ है उसके लिए प्रदर्शन जारी है। आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐतिहासिक बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं और ये देख सकते हैं कड़ी धूप है। धूप होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में जो है जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। अब जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश। मुकेश जी, आप इतनी धूप में बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी मांगे क्या है, क्या सरकार से आप मांगे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं धूप में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आज की जो नफरत फैली हुई है उस नफरत को मैं मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। तो मेरे को धूप लगती नहीं है। सबसे पहले मेरा आपसे जो उत्तर है वो ये है। दूसरी बात है, जिसको भारत माँ से प्रेम है वो व्यक्ति जीवन भर देश की सेवा में समर्पित होगा, जो मैं समर्पित हो चुका हूँ, समर्पित हो चुका हूँ। कैसे आप भाजपा को चुनौती देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आपकी जीत को स्वीकार नहीं कर रही? नहीं, वो तो हार गई। हिंदू हराएगा भाजपा को, किसी को जरूरत नहीं, हिंदू ही हराएगा। हिंदू बताएंगे कि जो मोहम्मदियन है वो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, ये एक परिवार है, और हिंदू ही भाजपा को हराएगा इस चुनाव में। मणिपुर की हिंसा के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि हिंसा होने के बावजूद भी भाजपा ने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी है? नहीं, ये इनकी स्ट्रेटजी है भाजपा की। ये कभी भी कुछ बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आए हैं, देश को लूटने आए हैं। आज हमारे घर के 23 बर्तन बेच दी इन्होंने, 23 प्रॉपर्टी हमारे भारत की बेच दी। उसको बेचने में भी पैसा कमाया, उसको दूसरी जगह डेवलप करने में भी इन्होंने पैसा कमाया। इन्होंने राजनीति के नाम से भ्रष्टाचार किया है, और महंगाई अनाप शनाप 250 रुपए किलो टमाटर है। आज की तारीख में बहुत हालत खराब है साहब, बहुत खराब है। सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि मणिपुर में लगातार हिंसा की वीडियो आपने देखे, भाजपा ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे आप लड़ेंगे, कैसे बेटियों और महिलाओं को बचाएंगे आप? बेटी और महिलाओं को और हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आंदोलनों के दौरान और लोगों में जन जागरण अभियानों के दौरान कांग्रेस इनको बचाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी, ये अभी बड़ी जीत आपको मिली है, अलायंस अभी हुआ है, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है ये गठबंधन। अपनी अपनी सीटों पर बैठे। इंडिया कभी भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो ही नहीं सकता। ये जिनकी सोच है उनकी सोच के अंदर भ्रष्टाचार दिखता है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी को हरा पाएंगे इस बार आप? 100%। यहाँ पर 4 मुद्दे आपने लिखे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है, कैसे चुनौती देंगे?
धरना प्रदर्शन को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। आम व्यक्ति की आवाज को दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है, लेकिन इनको वोट की चोट से जनता जवाब देगी। वोट की चोट से जनता जवाब देगी। यहाँ पर और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं, कैसे जो है यहाँ पर लगातार बात करते नजर आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका कुछ हल निकलेगा? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार पिछले कईयों वर्षों से पूरे भारत देश को लूटने का कार्य कर रही है, हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज उसके खिलाफ युवक कांग्रेस का एक शादी पूर्व ताकत से संसद का घेराव करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और भारत का युवा बता देना चाहता है कि हमारे भारत का युवा कहीं कमजोर नहीं है। हम मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार मणिपुर में, हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये उनका झूठा चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का आपको सामने दिखाई देता है। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आपके अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है, कैसे देखते हैं अपने नेता को? निश्चित रूप से ये जीत समूचे भारत की जीत है, ये सर्वोच्च न्यायालय की जीत है। निश्चित रूप से हमारे देश के एक युवा के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को गैर कानूनी तरीके से रद्द करने का कार्य किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसने हमारे युवाओं की ताकत को पहचाना और निश्चित रूप से हमारे पूरे भारत के हृदय के युवाओं के हृदय में राहुल गांधी बसते हैं। आप ये सुनिए कि राहुल गांधी अब जननायक बन चुके हैं, यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जनता उनको समर्थन कर रही है, लगातार जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन भाजपा पार्टी के कई सारे नेता आज भी उनको पप्पू कह के बोलते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपको देखने मिल रही है कि वो लगातार हमारे राहुल गांधी जी को, हमारे देश की जनता आए भरकर फैला रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आप भारतीय जनता आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर क्षमता है तो आओ राहुल गांधी का सामना करो, अगर है क्षमता तो आओ आप चुनाव में युद्ध करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से समूचे भारत में आवाज पहुंचाएं। हमारे देश के एक युवा के हृदय में आदरणीय राहुल गांधी जी बसते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार देखिए आपका ये जो पोस्टर लगा है, यहाँ पर महंगाई के मुद्दे की भी बात की गई है, लेकिन स्मृति ईरानी को महंगाई नजर नहीं आ रही है, निर्मला सीतारमण को महंगाई नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हुए मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है। जिस प्रकार स्मृति ईरानी, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में जब 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, तब ये सर पे सिलेंडर लेकर संसद का घेराव करती थी, और आज आप देखिए वही गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में 1200 रुपए का मिल रहा है। आप डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, आज महंगाई ने एक गरीब जनता की कमर को तोड़ने का कार्य किया है, और वही मोदी सरकार केवल अंबानी और अडानी को बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ। कहती है कि लगातार आय बढ़ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी कहती है आय बढ़ रही है, परंतु आय अमित शाह की बढ़ रही है, आय नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है, आय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है। आय अगर किसी की मारी गई है तो गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित भाइयों की मारी गई है। कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी की खाई को खत्म कर दिया है। निश्चित रूप से वह जो कथन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है, वह निश्चित रूप को आपको देखने में मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आने चाहिए कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार कराते हैं। यहाँ पर है कि स्मृति ईरानी डायरेक्टली राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, कह रही इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव होगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, बायनाट से स्मृति ईरानी क्या जीत पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो, ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक दल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके। आप देखा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी को चुनौती दी गई है, महंगाई के खिलाफ, मणिपुर हिंसा के खिलाफ जो है यहाँ पर बात की गई है। अब देखना ये पड़ेगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है भाजपा पार्टी को चुनौती दे पाएंगे और जमीनी स्तर के जो है जो काम है उन पर भाजपा को जो है हरा पाएंगे और भाजपा से जो है जमीनी स्तर के काम करा पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।